अस्सलाम वालेकुम। हमारा चैप्टर नंबर 9 टॉपिक है कैक्युलेट स्ट्रक्चर। अच्छा, इससे पहले हम जो स्ट्रक्चर पढ़ चुके हैं वो बेंजीन का हम लोगों ने पढ़ा था, जिसमें वो ये कोशिश कर रहे थे बताने की कि जो बेंजीन है उसका स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर नहीं हो सकता। ठीक है, हमारा ये उसने पॉइंट बार बार रिपीट कर रहा था। कैक्युले ने उस सारी बात को मद्देनजर रखते हुए अपना एक स्ट्रक्चर उसने पेश किया और उसने क्या कहा कि जो बेंजीन है वो एक हेक्सागोनल स्ट्रक्चर है। ठीक है, और उसके अंदर अल्टरनेटिंग डबल एंड सिंगल बॉन्ड्स है। अल्टरनेटिंग डबल एंड सिंगल बॉन्ड्स होने का मतलब ये होता है कि जैसे एक डबल बॉन्ड फिर सिंगल बॉन्ड फिर डबल बॉन्ड फिर सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड फिर सिंगल बॉन्ड, तो इसे कहते हैं अल्टरनेटिंग डबल बॉन्ड एंड सिंगल बॉन्ड। हेक्सागोनल स्ट्रक्चर का मतलब ये होता है कि उसमें 6 कार्बन होने चाहिए हेक्सा, एंड वो प्लेनर होना चाहिए। ठीक है, बिल्कुल प्लेन सरफेस होनी चाहिए। उसके अलावा ये कि उसका जो बॉन्ड एंगल होना चाहिए वो 120 डिग्री होना चाहिए। ये कैक्युले ने कुछ बातें कही थी। कैक्युले ने जो स्ट्रक्चर बोला था वो किस बेसिस पे बोला था, उसके कुछ पॉइंट्स थे। कैक्युले ने इस बेस पर ये बात की थी कि जो बेंजीन होता है उसका जो जब हम उसमें किसी एक एटम को जब सब्स्टिट्यूट करते हैं, मोनो सब्स्टिट्यूट का मतलब है एक एटम को सब्स्टिट्यूट करना। जब हम एक एटम को उसके अंदर सब्स्टिट्यूट करते हैं तो हमारे पास जो प्रोडक्ट बनता है वो सिर्फ एक बनता है, एक से ज्यादा नहीं बन सकता। मतलब जैसे कि ये मेरे पास बेंजीन है, तो इसमें मैंने इधर मौजूद हाइड्रोजन, जो इधर हाइड्रोजन लगा हुआ था, इधर जो हाइड्रोजन लगा हुआ था उसको मैंने सब्स्टिट्यूट करके उसके जगह जो है मैंने कोई और एटम लगाया। फॉर एग्जांपल मैंने एक्स लगा दिया, ठीक हो गया। तो एज अ रिजल्ट मेरे पास ये आ जाता है। ठीक है, इस तरह से ये आ जाता है। क्लियर? जी। अच्छा, इस तरह से स्ट्रक्चर बन जाता है। अब ये एक ही बन सकता है, चाहे इस क्लोरीन को आप यहाँ लगा दें, चाहे इधर लगा दें, चाहे इधर लगा दें, इधर लगा दें, इधर लगा दें। अब इसकी वजह क्या है, मतलब वाई मोनोसब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट जो है वो बेंजीन का एक ही बनेगा, क्यों? इसकी वजह ये है क्योंकि हेक्सागोनल स्ट्रक्चर है और कार्बन, तमाम कार्बन जो है उनकी पोजीशन एक जैसी C6H6, मतलब 6 कार्बन 6 हाइड्रोजन, उनमें किसी भी चीज का फर्क नहीं है। सारा सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर है। क्या है? सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर है। सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर का मतलब उनमें बिल्कुल भी चेंजिंग नहीं है। आप जहां पर मर्जी लगा लो किसी भी सब्स्टिट्यूएंट को, काउंटिंग वहीं से स्टार्ट हो जाएगी। तुम यहाँ पर लगाओगे तो काउंटिंग इधर स्टार्ट होगी, यहाँ पे लगाओगे तो काउंटिंग इधर स्टार्ट होगी। मतलब वो हर तरह से 1 क्लोरोबेंजीन ही कहलाएगा। लेकिन बेंजीन के डाइसब्स्टिट्यूएंट प्रोडक्ट 3 होते हैं। डाइसब्स्टिट्यूएंट मतलब कि एक ये तो लगा हुआ है, इसके साथ में एक और लगा दूं। बिल फर्स्ट, मेरा जो क्लोरीन है, जो मेरा पहले लगा हुआ था वो मेरा ऊपर लगा हुआ है, लेकिन अब जो है मैं इधर लगा लेती हूँ। ठीक है, तो ये डाइसब्स्टिट्यूएंट प्रोडक्ट हो गया, मतलब दो सब्स्टिट्यूशन के बाद बने। ठीक है, डाइसब्स्टिट्यूशन के बाद डाइसब्स्टिट्यूशन के बाद जो है ये प्रोडक्ट बना। ठीक हो गया। अब इसकी जो पोजीशन है वो एक यहाँ पर भी आ सकती है, यहाँ पर भी आ सकती है और यहाँ पर भी आ सकती है। मतलब अगर इस इधर होती है तो वो क्या होगा, ऑर्थो। अगर इस साइड पे होगा तो वो मेटा, और अगर इस साइड पे होगा तो वो पैरा होगा। ठीक हो गया, इस तरह से। अब बात ये आती है कि इसके डाइसब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट्स जो है वो 3 क्यों है और मोनोसब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट 1 क्यों है? क्योंकि मोनोसब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट में सारी 6 साइड्स जो थी वो इक्वल थी। ठीक है, उनमें कोई भी डिफरेंस नहीं था। लेकिन डाइसब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट में क्योंकि पहले क्लोरीन लगा हुआ था, उसने यहाँ पर जो है वो डिफरेंस पैदा कर दिया था। तो अब इसकी वजह से आप इधर लगाओ, इधर लगाओ, इधर लगाओ, तीनों जगह पर डिफरेंट चीजें बनेगी। ठीक है, समझ आई? जी। अब सिमेट्रिकल नेचर नहीं ना रही क्योंकि वो क्लोरीन वहां पहले लगा हुआ था, इसलिए डाइसब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट जो वो 3 देता है, चाहे वो ऑर्थो हो, चाहे वो मेटा हो, चाहे वो पैरा हो। अगर ऑर्थो पोजीशन पे लगा होगा मींस, अगर तो हमने यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल, वो जो एग्जाम्पल है ना जाइलिन वाली जिसमें 2 मिथाइल आते हैं, तो अगर हम लोगों ने इधर लगाया हुआ है तो ये ऑर्थोजाइलिन हो जाएगा, ऑर्थोजाइलिन। और इन द केस हम इसको यहाँ स्विच आउट कर देते हैं तो वो मेटाजाइलिन, और अगर इधर कर देते तो पैराजाइलिन कंडीशंस कहलाएंगी। ठीक हो गया। ये दो बातें, जी। ये जो स्ट्रक्चर बना है क्यूले का, इन दो बातों के ऊपर मद्देनजर है। उसके बाद उसने कहा कि बेंजीन जो है वो एडिशन रिएक्शंस देता है। एडिशन रिएक्शंस देने का मतलब क्या है? मतलब एडिशन रिएक्शन तो हम देखा जाए तो सिर्फ अनसैचुरेटेड कंपाउंड देते हैं ना, अल्कीन और अल्काइन, वो हमें सिर्फ एडिशन रिएक्शन दे सकते हैं। लेकिन उसने कहा कि जो आपका बेंजीन है ना उसका भी स्ट्रक्चर जो है वो मोर देन जो है वो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से बहुत ज्यादा सिमिलर है। तो इस वजह से उसने कहा कि वो 3H2 के साथ जो है हम लोगों को एडिशन रिएक्शन दे सकता है। फॉर एग्जांपल हमने एक बेंजीन लिया है,
और इसमें हमने 3H2 यानी उसकी रिडक्शन करवाई। रिडक्शन मींस एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। कैटलिस्ट कौन सा है? हमारे पास पैलेडियम, ठीक है। और इसके रिजल्ट में हमने 6 हाइड्रोजन को ऐड करवाया, मतलब एक हाइड्रोजन इसको इस साइड पे ऐड होगा, एक इस साइड पे, एक इस साइड पे, एक इस साइड पे, एक इस साइड पे, एक इस साइड पे। और जब वो ऐड हो जाएगा तो ये जो डबल बॉन्ड्स थे वो खत्म हो जाएंगे ना, क्योंकि डबल बॉन्ड्स उसी सूरत में बनते हैं जब एटम्स की कमी होती है, उसी रिजल्ट में हमारे पास डबल बॉन्ड बनते हैं। लेकिन हमने एटम्स को ज्यादा कर दिए, तो अब इस सूरत हाल में क्या होगा कि वो डबल बॉन्ड्स खत्म हो जाएंगे और हमारे पास एक सिंपल स्ट्रक्चर बनेगा विच इज कॉल्ड साइक्लोहेक्सेन। एक्सरे स्टडीज बताएंगे उसमें। एक्सरे स्टडी से जब हमें पता मतलब एक्सरे गुजारने के बाद हमें पता चला कि बेंजीन की कार्बन से हाइड्रोजन के दरमियान जो लेंथ है वो 1.09 एंगस्ट्रॉम है। एंगस्ट्रॉम की वैल्यू जो होती है वो 10⁻⁻10 के इक्वल होती है। और कार्बन के दरमियान जो बॉन्ड लेंथ है वो 1.397 एंगस्ट्रॉम है। अब ये क्यों हमने पता लगाया, इसकी बात हमें आगे पता चलेगी। क्यों? क्योंकि ये जो है ना बॉन्ड लेंथ, ये ना तो अल्केन की होती है और ना ही अल्कीन की होती है, बल्कि उनके दरमियान में ये बॉन्ड लेंथ निकलेगी। और इसको निकालने का मकसद भी ये है ताकि हम ये प्रूव कर सकें कि ये कोई भी स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर वाले किसी भी हाइड्रोकार्बन से बिलोंग नहीं करता है। ना इसकी जो बॉन्ड लेंथ है वो अल्केन से मिलती है, ना इसकी बॉन्ड लेंथ अल्कीन से, ना इसकी बॉन्ड लेंथ अल्काइल से मिलती है। इन एडिशन रिएक्शंस करवाने का और एडिशन रिएक्शंस को जब हम लोगों ने कैटलिस्ट प्रोवाइड किया है, इसको करवाने की भी वजह थी और वो सब हमें आगे पता चलेगी क्यों ऐसे करवाया गया। अच्छा, ये बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है कि ऑब्जेक्शंस क्या थे हमें कैक्यूले की बातों पर। ये जो कैक्यूले ने इतनी सारी यहाँ तक बातें की हैं, इस पर हमें क्या क्या ऑब्जेक्शन हुए? हमें ये ऑब्जेक्शन हुए कि जो कैक्यूले ने कहा कि 3 डबल बॉन्ड्स होते हैं, तो इसका मतलब फिर तो कंपाउंड को बहुत ज्यादा अनसैचुरेटेड होना चाहिए ना, बहुत ज्यादा अनसैचुरेटेड होना चाहिए। लेकिन हमारा जो बेंजीन है वो तो सैचुरेटेड कैरेक्टर शो करता है। क्यों करता है? क्योंकि वो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी करवाता है। ठीक है, अभी आप इसके चैप्टर के आगे जो है प्रोसीड करोगे तो आप बहुत सारे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस जो है वो बेंजीन के पढ़ोगे, और बहुत ज्यादातर वो सैचुरेटेड रिएक्शंस ही करवाता है, वो एडिशन रिएक्शंस बहुत कम करवाता है। और वो एडिशन रिएक्शंस उसके ना करवाने की वजह असल में क्या है कि जो बेंजीन होता है ना, उसका जो एरोमेटिक कंपाउंड है ना, मतलब रिंग होते हैं, तो अगर आपने एडिशन रिएक्शन करवाना है ना, मतलब आपने अगर इधर किसी चीज को ऐड करवाना है, नॉट सब्स्टिट्यूट, अगर आपने किसी चीज को ऐड करवाना है तो उस सूरत में आपको इसके एरोमेटिक रिंग को तोड़ना पड़ेगा, इसके एरोमेटिक रिंग को खराब करना पड़ेगा, फिर ही आप किसी चीज को इसके अंदर डाल सकते हो। ठीक है, विच इज अ वेरी डिफिकल्ट थिंग, ठीक है, जो बहुत मुश्किल काम है। और इसके लिए, और ये काम करवाने के लिए हम इसी वजह से हम ये काम करवाने के लिए कैटलिस्ट को प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, इस काम ताकि हम लोग एडिशन करवा सके। तो दैट्स वाई हमारे जो बेंजीन होते हैं वो ज्यादातर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देते हैं, लेकिन एडिशन रिएक्शन बहुत रिलक्टेंटली, मतलब बहुत कम देते हैं लेकिन बहुत कम सूरत हाल में। अगर आपने करवाना है तो फिर उस सूरत में आपको उसको कैटलिस्ट प्रोवाइड करना पड़ता है, वरना वो नहीं कर सकता एडिशन रिएक्शन। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन वो नॉर्मली भी करवा लेता है। ठीक है, और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हमें यही बताता है कि जो बेंजीन है वो मोर जो है ना उसकी तरफ जा रहा है, सैचुरेटेड कैरेक्टर शो करने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, और लेकिन फिर डबल बॉन्ड्स होने की वजह से एडिशन रिएक्शन भी करवाता है, मींस अभी भी बात दरमियान में ही है, अनसैचुरेटेड भी और सैचुरेटेड भी। ठीक हो गया।